फिर यदि उसमें कोई बाधा डाले तो क्रोध आता है, जिससे बुद्धि में अंधकार छा जाता है, भगवान की स्मृति नहीं रहती, विवेक पर पर्दा पड़ जाता है। इस तरह मनुष्य का पतन होता है। ये पूरी बात शुरू हुई विषयों के चिंतन से। अगर कामना को छोड़ दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये निर्णय कर ले और कर्तव्य कर्म करे, तो परमात्मा के परायण होने की शक्ति आ जाती है। जो परमात्मा की तरफ भी चलना चाहते हैं और विषयों से आकर्षण नहीं छूट रहा, तो वो दो नावों पर चढ़ जाते हैं। दो नावों पर चढ़ने से कहीं नहीं पहुंचेंगे, बल्कि डूबेंगे। विषयों का चिंतन और कामना नहीं करना है। हमारे चाहने और न चाहने से फर्क नहीं पड़ता। होगा तो वही जो हमारे प्रारब्ध में लिखा है। हमें वही चाहिए जो भगवान को चाहिए। भगवान में इच्छा मिला दे, यानी यही है कामना का त्याग। संसार का तो भरोसा नहीं है, पर भगवान का चिंतन करे तो भगवान अवश्य मिलते हैं। नारायण 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 नारायण। अरे नारायण। सविता अरोरा जी, आपने सत्संग का सार लिखा था, आप भी पढ़ लीजिए। हाँ जी, राम राम। आवाज आ रही है भैया? आ रही है। जी। संसार की वस्तुओं और विषयों का चिंतन करने से उनमें राग मतलब आसक्ति हो जाती है। राग से कामना होती है और कामना में बाधा पड़ने पर क्रोध आता है। क्रोध से मनुष्य की बुद्धि काम नहीं करती और स्मृति का नाश हो जाता है। इन सभी वृत्तियों के पैदा होने से परमात्मा प्राप्ति का जो निश्चय किया था वो भूल जाते हैं और मनुष्य का पतन हो जाता है। पतन से बचने के लिए सभी कामनाओं का त्याग करके अपना कर्तव्य करना चाहिए। सभी कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करने चाहिए। अपने चाहने और न चाहने से कुछ नहीं होता है। जो भी होता है भगवान के विधान के अनुसार होता है। भगवान साधन से नहीं बल्कि प्रेम से मिलते हैं। नारायण नारायण। वाह। राम राम जी सर, 9वें अध्याय का 18वां श्लोक है आज। जी। गीता अध्याय 9 श्लोक 18। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। इस संपूर्ण जगत का पिता माता पितामह गति भर्ता प्रभु साक्षी निवास आश्रय सूरज उत्पत्ति प्रलय स्थान निदान तथा अविनाशी बीज मैं ही हूँ। साधक ये बात दृढ़ता से स्वीकार कर ले कि कार्य कारण रूप से स्थूल सूक्ष्म रूप से जो कुछ भी देखने सुनने समझने और मानने में आता है वह सब केवल भगवान ही है। रामानुज जी बोलिए। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत् प्रभव प्रलयं स्थान प्रभव प्रलय स्थानं निदानं मीजमव्ययम्। नारायण नारायण। राम राम। प्रणाम। कृष्णा देवी जी को अनुमति का ऑप्शन दिया। नारायण नारायण जी महाराज जी। नारायण। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत् प्रभव प्रलय स्थानं निधानं बीजमव्यय। ठीक है। वाणी शर्मा जी को भी। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत् प्रभव प्रलयस्थानं निदानं बीजमव्ययम्। नारायण नारायण। हाँ वाणी तुम भी बोलो। नारायण नारायण। नारायण। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासं शरणं श्रुत प्रभवं प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम्।
ये पहले लाइन की पहली लाइन को दोबारा बोलना पड़ेगा। निवास है शरणम सुरित, निवास है शरणम सुरित। ये पिस्ता देवी को म्यूट कर। शरणं सुहृत् हाँ, निवास है शरणम सुरित। अब ठीक है। निवास शरणं सुहृत् हाँ, अब ठीक है। कमला देवी। राम राम। राम राम। भक्तिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत् प्रभव प्रलय स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। ये सूर्य तय नहीं है, तय आधा है। निवास है शरणम सुरित। निवास निवास शरणं सुहृत् सुरित, बस सूर्य तय नहीं है पूरा। सुरित आधा है तय। निवास शरणं स्वर्ग। हाँ ठीक। नारायण नारायण। सविता नारायण। गति कर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत् प्रभव प्रलय स्थानं निदानं बीजमव्ययम्। ठीक है। सुलोचना। प्रणाम महाराज। प्रणाम। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत् प्रभव प्रलय स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। ठीक। गायत्री। नारायण नारायण। नारायण। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत् प्रभव प्रलय स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। नारायण ठीक नारायण है। साहब। नारायण। पुष्पा। हाँ, प्रणाम महाराज जी। नारायण नारायण। प्रणाम। प्रणाम। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत् प्रभव प्रलय स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। बहुत अच्छा। सुनील दास जी। हाँ महाराज, राम राम। राम राम। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत् प्रभव प्रलय स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। बहुत अच्छा। प्रणाम महाराज। ज्योति। महाराज जी राम राम प्रणाम। आज बेटी बोलेगी छोटी वाली। हाँ बहुत बढ़िया है। दोनों बेटियों को बिठाया करो, उनको बुलाया करो। हाँ, हाँ आज चलो रविवार है ना, मैं घर पे हूँ इसलिए। हरे कृष्ण। हाँ, बच्चों को बिठाएंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। हाँ बोलो बेटी बोलो। हरे कृष्णा। हरे। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभव प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। वाह, पहली बार में बहुत शुद्ध बोला है। बहुत अच्छा। महाराज जी इसने 5 श्लोक याद कर रखे थे। आज ये शाम से वेट कर रही थी कि इसका नंबर आएगा, और ये 8 बजे से मोबाइल लेके बैठी थी कि 5 श्लोक सुनाऊंगी। कई दिनों तो से अभी प्रैक्टिस कर अभी रही थी। अभी 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 सुनाओ 5 श्लोक, चलो। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं च वन्दे जगद्गुरुम् अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय
संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। हरे कृष्ण। वाह वाह, बहुत ही सुंदर, याद ही कर लिया है, ये तो कितनी अच्छी बात है। दोनों बहनों को याद करना चाहिए, आपने कर लिया, उस बहन को भी याद कराओ। तो ये 5 श्लोक याद होना है, तो ये महाराज जी कहा करते थे, जो ये 5 श्लोक जो याद कर लेते हैं और रोजाना इसका पाठ करते हैं, तो उनकी दुर्गति नहीं हो सकती, उनकी सदगति होगी, भगवान के पास जाएंगे। यदि कुछ थोड़ा कसर रह गई होगी तो वो नीच योनियों में नहीं जाएंगे, वो वापस मनुष्य बनेंगे और फिर भगवान का साधन करके आगे बढ़ जाएंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया है, 5 श्लोक रोज इनको याद कर लिया है तो रोज बिना देखे इनका पाठ किया करो रोजाना। अब यही पाठ पूजा मान लो, सुबह भगवान के सामने बैठ के 5 श्लोक पढ़ लिया तो ये पाठ पूजा हो गई। क्योंकि बच्चों के पढ़ाई का और कई काम रहते हैं, तो बड़ी पाठ पूजा नहीं कर पाते। तो ये 5 श्लोक इसलिए हम लोगों ने, ये महाराज जी ने परिपाटी चालू कराई, तो हम लोग ये सत्संग में पहले 5 श्लोक जरूर बोल लेते हैं। तो ये बहुत अच्छा किया, आपने याद कर लिया, बहुत बढ़िया। ठीक है महाराज। हरे कृष्ण। नारायण नारायण, हरे कृष्णा। अच्छा, आप उर्मिला जी को अनम्यूट कर दीजिए, बोलिए जी। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत् प्रभव प्रलय स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आजकल वो मालती देवी नहीं आ रही है क्या? मालती देवी का आज तो नहीं दिख रही है। आज नहीं दिख रही। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात। ठीक है, तो आज रविवार है इसलिए भक्तमाल का पाठ होना है। तो आप बताइए कौन सा पेज आप पढ़ रहे हैं? इस आज पिछली बार अपने मैं कुछ रास्ते में था तो अली भगवान का हुआ था पाठ, क्या आपने 560 नंबर पेज। पिछली बार श्री राधा बच्चे ने रमन जी के पढ़ा था, भक्त। बच्चे ने पढ़ा था, लेकिन वो ठीक से पढ़ नहीं पाता था, इसलिए मैं नहीं पढ़ा था। लक्ष्मी जी कुछ कहना चाहती है, कॉन्वेंट का ऑप्शन भी। हाँ, लक्ष्मी जी बोलिए, वो पाठ ही करना चाहती होंगी। कॉन्वेंट का ऑप्शन दिया है, मुझे भूल नहीं रहा लगता। हाँ, तो ऐसे ही है उनका, बुधवार ऐसा ही होता है। तो राम हाँ राम। बोलिए, राम राम। कोई मेहमान आ गया था। गति भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुयदय प्रभु प्रलय प्रस्थानम निधानम बीजमव्ययम। नारायण नारायण। नारायण नारायण। पिछली बार राधा रमन के भक्त पढ़ा था, ऐसा याद आता है। जिस समय मैंने श्री गोपाल भट्ट जी का पढ़ा था, अभी श्री अली भगवान का है वो मुझे अच्छा भी ठीक है, पढ़िए पढ़िए, श्री अली भगवान पढ़िए। नारायण नारायण। नारायण। भक्तमाल के आधार पर श्री अली भगवान का काल संवत 1650 के आसपास प्रतीत होता है। आप प्रारंभ में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के अनन्य भक्त थे, परंतु बाद में युगल किशोर ने आपके मन को ऐसा मोहा कि आप सदा सदा के लिए श्री धाम वृंदावन में बस गए और आजीवन श्री प्रिया प्रियतम की सेवा में संलग्न रहे। आपके आराध्य परिवर्तन की कथा भी बहुत अद्भुत है। एक बार की बात है, आप श्री रामलीला देख रहे थे, उसमें जब श्री राम वनवास और राम वन गमन के करुण प्रसंग आए
तो आपका धैर्य छूट गया और आप हा राम, हा रघुनाथ कहते हुए विलाप करने लगे। अनेक लोगों ने समझाने का प्रयास किया, परंतु किसी प्रकार से आपको शांति ही नहीं मिलती थी। इसी अवस्था में आपके कई दिन बीत गए, शरीर जर्जर हो गया। भगवत कृपा से इनकी एक संत से भेंट हो गई। उन्होंने इनकी स्थिति देखकर ही इनकी मनस्थिति समझ ली। आपने भी उचित पात्र समझकर उनसे अपनी सारी मनोव्यथा कह सुनाई। संत ने पूछा, आप कभी श्री वृंदावन गए हैं? आपके नहीं कहने पर वे आपको लेकर श्रीधाम वृंदावन आए और भगवान श्री कृष्ण के श्री रास लीलानुकरण का दर्शन कराया। भगवान श्री कृष्ण ने भी अधिकारी जानकर आपको लीला स्वरूप में ही अपनी दिव्य झांकियां दर्शन कराया। दिव्य झांकी का भगवान का साक्षात्कार होते ही आपका विरह दूर हो गया और मन में एक नई उमंग आ गई। आपने निश्चय कर लिया कि अब मैं इन्हीं रास बिहारी भगवान की सेवा करता हुआ यहाँ वृंदावन में ही रहूंगा। परंतु दूसरे ही क्षण आपको ध्यान आया कि श्री गुरुदेव जी ने तो मुझे श्री सीताराम जी का सेवा सौंपी है। ऐसे में उनकी सेवा छोड़कर श्री रास बिहारी जी की सेवा करने से कहीं भगवत अपराध न बन जाए। अंत में आपने निश्चय किया कि अब मैं श्री सीताराम जी की ही रास बिहारी बिहारिणी के रूप में सेवा करूंगा। इस प्रकार श्री रास बिहारी जी की सेवा में रहते हुए भी आपकी श्री सीताराम जी के प्रति अनन्यता बनी रही। श्री प्रियादास जी ने इष्ट परिवर्तन की इस घटना का अपनी कविता में इस प्रकार वर्णन किया है। अली भगवान राम सेवा सावधान मन, वृंदावन आए कछु और रीति भई है। देखे रास मंडल में बिहरत रसराज, बाढ़ी छवि प्यास दूध, द्रग सुधि बुद्धि गई है। नाम धरी रास वो बिहारी सेवा प्यारी लागी, खगी ही ये माज गुरु सुनी बात नहीं है। विपिन पधारे आप जाए पग धारे शीस, इस मेरे तुम सुख पायो कहीं दई है। जी सा ये यहाँ तक इनका चरित्र है। आगे श्री विठल विपुल देव का चरित्र है। राम राम जी सा फिर से अनम्यूट का ऑप्शन दिया। हाँ, तो अब आगे विठल विपुल देव जी पढ़िए, अभी तो समय है जी। श्री विठल विपुल देव जी का जन्म माघ से शुक्ल पांचम संवत 1532 विक्रम को हुआ था। आपके पिता का नाम श्री गुरुजन जन जी और माता का नाम कौशल्या देवी था। महात्मा श्री विठल विपुल देव बड़े भगवत भक्त और रसिक थे। उनके नेत्र, कान और अधर आदि भगवान की रूप रस माधुरी से सदा संप्लवित रहते थे। वे रसिक राज स्वामी हरिदास जी के शिष्य थे, समकालीन थे। उनकी अनन्य गुरु निष्ठा थी। स्वामी जी के वे विशेष कृपा पात्र थे। विठल विपुल देव हरिदास जी के ममेरे भाई थे। उनसे अवस्था में कई वर्ष बड़े थे। वे कभी कभी हरिदास जी के साथ उनकी बाल्यावस्था के समय भगवत लीला अनुकरण में सम्मिलित हो जाया करते थे। उनके संस्कार पहले से ही पवित्र और शुद्ध थे। 30 वर्ष की अवस्था में विठल विपुल देव वृंदावन गए। उन्हें कुंज कुंज में भगवान श्री कृष्ण की लीला माधुरी की सरस अनुभूति होने लगी। साथ ही साथ स्वामी हरिदास के संपर्क और सत्संग का भी उन पर विशेष प्रभाव पड़ा। अपने गुरु आसुधीर जी महाराज की आज्ञा से हरिदास जी ने उन्हें दीक्षित कर लिया। वे उनकी कृपा से वृंदावन के मुख्य रसिकों में गिने जाने लगे। वे परमोत्कृष्ट त्यागी और सुदृढ़ रसोपासक थे। दीक्षित होने के बाद उन्होंने वृंदावन को ही अपना स्थायी निवास स्थान चुना। संवत 1631 में स्वामी हरिदास के नित्य धाम पधारने पर संतों और महंतों ने उन्हें उनकी गद्दी सौंपी। बड़े आग्रह और अनुनय विनय के बाद उन्होंने उत्तराधिकारी होना स्वीकार किया। गुरु वीर्य के दुख में कातर होकर उन्होंने आंखों में पट्टी बांध ली थी। जिन नेत्रों ने रसिक राजेश्वर हरिदास के दिव्य अंगों का माधुर्य पान किया था, उनसे संसार का दर्शन करना उनके लिए सर्वथा असह्य था। वे बड़े भावुक और सहृदय थे। एक बार वृंदावन की संत मंडली ने रासलीला का आयोजन किया। सर्वसम्मति से महात्मा विठल विपुल देव को बुलाने का निश्चय किया गया। रसिक प्रवर व्यास जी के विशेष आग्रह पर वे रास दर्शन के लिए उपस्थित हुए। उनके नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह रही थी।
शरीर वश में नहीं था। रास आरंभ हुआ। प्रिया प्रियतम की अद्भुत पद नुपुर ध्वनि पर उनका मन नाच उठा। दिव्य दर्शन के लिए उनके हृदय में तीव्र लालसा जाग उठी। विलंब असह्य हो गया। भगवान से भक्ति विरह पीड़ा न सही गई। उनकी आह्लादिनी शक्ति रसमयी रास स्थिति श्री रासेश्वरी ने कहा, मेरे दर्शन करो, मैं राधा हूँ। नित्य केली के साहचर्य रस के स्मरण मात्र ने भावावेश में उन्हें दर्शन के लिए विवश किया। उन्होंने पट्टी हटा दी। नेत्रों ने रास रसिक शेखर नंद नंदन और राधा रानी का रूप देखा। वे खुले तो खुले ही रह गए, पट्टी अपने स्थान पर पड़ी रह गई। विठल विपुल देव ने रासस्थ भगवान और उनकी भगवत्ता स्वरूपा साक्षात राधा रानी के दर्शन किए। उनके अधरों पर स्फुरन था, हे रासेश्वरी, तुम करुणा करके मुझे अपनी नित्य लीला में स्थान दो। अब मेरे प्राण संसार में नहीं रहना चाहते, बस वे नित्य लीला में सदा के लिए सम्मिलित हो गए। उनकी रसोपासना से पूर्ण सिद्धि अपनाई। वे भगवान के रास रस के सच्चे अधिकारी थे, रसिक संत और विरक्त महात्मा थे। भगवान ने उन्हें अपना लिया, कितना बड़ा सौभाग्य था उनका। श्री प्रियादासी ने विठल विपुल देव जी के नित्य लीला प्रवेश की घटना का वर्णन इस प्रकार किया है। स्वामी हरिदास जो के दास दास विठल है, गुरु से वियोग दाह उपजियो अपार है। रास के समाज में विराज सब भक्त राज, होली के पठाए आए आज्ञा बड़ो भार है। युगल स्वरूप अवलोकी नाना नृत्य भेद, गान तान कान सुनी रही न संभार है। मिली गए है वाही ठोर पायो भाव तन और, कहे रस सागर जो ताको यो विचार है। नारायण नारायण नारायण, यहाँ तक था इनका। हाँ, आगे श्री जगन्नाथ थानेश्वरी जी की कथा है, वो फिर अगले आप आगे जो आज्ञा करे। अभी तो 10 मिनट 15-12 मिनट पड़े, तो ये और सुना दो। राम राम जी। श्री जगन्नाथ थानेश्वरी जी जी हाँ, श्री जगन्नाथ थानेश्वरी जी महाराज श्री गौरांग महाप्रभु के शिष्य थे। आप बड़े ही संत सेवी महात्मा थे और संतों को भगवान का ही प्रतिरूप मानते थे। एक बार आपके मन में श्री जगन्नाथपुरी जाकर महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के दर्शन की अभिलाषा हुई, परंतु फिर मन में आया कि मेरे घर पर न रहने से संतों का ठीक से सत्कार न हो पाएगा, अतः संत सेवा छोड़कर भगवान का दर्शन करने जाना उचित नहीं। भगवान का दर्शन करने से मेरा व्यक्तिगत कल्याण तो होगा, परंतु यहाँ संतों को कष्ट होगा। ऐसा सोचकर आपने पूरी जाने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया। तब आपके एक शिष्य ने सलाह दी, महाराज आप 3 दिन के लिए श्री जगन्नाथपुरी की यात्रा पर चलिए, उतने दिन तक अन्य लोग यहाँ काम संभाले रहेंगे। शिष्य की बात आपको ठीक लगी और आपके पुनः चलने का मन बना लिया। भगवान जगन्नाथ जी ने आपका अपने प्रति प्रगाढ़ प्रेम और संतों के प्रति अनन्य निष्ठा एवं सेवा भावना देखी तो गदगद हो गए तथा लगातार 3 दिनों तक उन्होंने घर पर ही आपको दर्शन दिया। संत सेवा के इस तरह के प्रताप और भगवत कृपा को देखकर आपने पुनः यात्रा स्थगित कर दी और संत सेवा में ही लगे रहे। श्री प्रियादास जी श्री थानेश्वरी जी पर श्री जगन्नाथ स्वामी की कृपा का वर्णन इस प्रकार करते हैं। महाप्रभु पार्षद थानेश्वरी जगन्नाथ नाथ को प्रकाश दर दीना तीन देखियो है। भय शिष्य जान आप नाम कृष्ण दास धरियो, कृष्ण जो कहत सबे आदर अभिषेक हो। सेवा मन मोहन जो रूप में जनाई दई, बाहर निकासी करी लाडे उर लिख्यो है। सुत रघुनाथ जी को स्वप्न में श्लोक दान, दया के निदान पुत्र दियो प्रेम पेख्यो है। श्री भगवान ने गीता में कहा है कि जो मुझे जिस भावना से भजता है, मैं भी उसका उसी भावना से भजन करता हूँ। महाभारत में एक उदाहरण आता है कि भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते थे और इधर भगवान श्री कृष्ण भी ध्यान अवस्था में अपने भक्त भीष्म का ध्यान करते थे। भगवान का वैसा ही भाव श्री जगन्नाथ थानेश्वरी जी के प्रति भी था। एक बार श्री थानेश्वरी जी महाराज ने अपने आराध्य श्री ठाकुर मनमोहन जी का वसंत श्रृंगार किया। उस समय प्रभु के अद्भुत सौंदर्यमयी छवि का अवलोकन कर आप भाव विभोर हो गए और आपकी ध्यान समाधि लग गई। उस अवस्था में भी आप प्रभु की उसी मनमोहन
मोहनी छवि का दर्शन कर रहे थे। आपकी इसी तन्मयता को देखकर भगवान भी मुग्ध हो गए और आपकी भावदशा का दर्शन करने में तन्मय हो गए। उस समय भगवान कीट ब्रह्म न्याय से थानेश्वरी जी का दर्शन करते हुए थानेश्वरी जी के ही स्वरूप हो गए। यहाँ तक कि उसी समय थानेश्वरी जी का एक शिष्य उनका दर्शन करने आया तो उसने उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि गुरुदेव ही आज भगवत विग्रह के स्थान पर विराजमान है। वस्तुतः भगवान की तन्मयता के कारण उनके विग्रह का स्वरूप थानेश्वरी जी का ही स्वरूप हो गया था। धन्य है ऐसे भक्त और धन्य है भगवान की भक्त वत्सलता। नारायण 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 नारायण। नारायण 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 नारायण। अभी भी कुछ 10 मिनट शेष है जी साहब। हाँ तो लोकनाथ जी पढ़ दीजिए। श्री लोकनाथ जी का चरित्र। बंगाल के जैसर जिले में तालखड़ी नामक एक छोटा सा मामूली गांव है। लगभग 500 वर्ष पूर्व इस गांव में एक बहुत ही संभ्रांत कुल के पद्मनाभ चक्रवर्ती नामक ब्राह्मण रहते थे। इनकी पत्नी का नाम था सीता देवी। इस धर्मप्राण ब्राह्मण दंपति का एकमात्र पुत्र था लोकनाथ। घर में वैष्णव उपासना परंपरा से चली आ रही थी। स्वयं पद्मनाभ चक्रवर्ती भी श्री अद्वैत प्रभु के शिष्य थे और सदा उन्हीं की सेवा शुश्रूषा में लगे रहते थे। इन सब कारणों से लोकनाथ को बहुत ही दिव्य संस्कार प्राप्त हुए। प्रेमावतार महाप्रभु श्री चैतन्य देव का नाम और यश बंगाल के कोने कोने में शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की तरह बढ़ रहा था। लोकनाथ के कानों तक भी यह बात पहुंची और वे उनके दर्शनों के लिए तड़फड़ाने लगे। उनका मन किसी भी वस्तु में नहीं लगता। माता पिता को भय था कि महाप्रभु के संग में पड़ जाने पर यह लड़का बेहात हो जाएगा। तथा उन्होंने बहुत प्रयत्न किया कि वह घर में ही रहे, किंतु लोकनाथ नहीं रुके एवं एक दिन रात्रि में चुपचाप चल पड़े। रात भर लोकनाथ चलते रहे। दूसरे दिन संध्या समय वे नवद्वीप पहुंचे। नवद्वीप पहुंचने पर देखा कि महाप्रभु एक उच्च आसन पर विराजमान है और श्री वासादि भक्तों की टोली उन्हें चारों ओर से घेरे हुए है। लोकनाथ की वाणी मुक्त थी। दृष्टि गड़ी सो गड़ी गई। एकटक महाप्रभु की ओर देखते ही रह गए। आंगन में प्रतिमा की तरह खड़े इस सुकुमार बालक पर महाप्रभु की दृष्टि गई। वे दौड़े, दोनों बाहें फैलाई और लोकनाथ को उन्होंने अपनी भुजाओं के पास में बांध लिया। भावावेश से वे प्रभु के वक्षस्थल पर मूर्छित हो गए। लोकनाथ को कुछ पता नहीं। चेतना आने पर लोकनाथ अब पहले के लोकनाथ नहीं रहे। उनके रोम रोम से कृष्ण कृष्ण की मधुर ध्वनि आ रही थी। उनका अंग अंग हरि हरि पुकार रहा था। प्राण प्राण से प्रभु की प्रीति छलक रही थी। लगातार 5 दिनों तक वे इस अपूर्व पागलपन में रहे। छठे दिन महाप्रभु ने लोकनाथ को वृंदावन जाने का आदेश दिया। वे कहने लगे, भाई, रोसुक के नीचे जहाँ स्थान पाओ वहीं पड़ रहो। आसपास से मधुकरी मांग लाओ और ओढ़ने के लिए चीथड़ों की गुदड़ी बना लो। श्री यमुना जी का जल पर पेट पियो। सम्मान को कराल भी समझो एवं नीचों के द्वारा अपमान को अमृत। श्री राधा माधव का भजन करो, किंतु मित्र वृंदावन को मत छोड़ना। महाप्रभु की आज्ञा को लोकनाथ टाल नहीं सके और रोते रोते उनसे विदा हुए। इनके साथ गदाधर पंडित के शिष्य उगर भी तैयार हो गए। श्री लोकनाथ जी श्री महाप्रभु कृष्ण चैतन्य जी के एक पार्षद थे। इनकी श्री राधा कृष्ण के प्रति अहर्निश एक रस प्रीति थी। रस रूप श्रीमद् भागवत महापुराण का गान कीर्तन पारायण इनको प्राण के समान प्रिय था। ये इसमें अत्यंत सुख मानते थे और कहा करते थे कि जो कोई भी श्रीमद् भागवत का गान करते हैं वे मेरे मित्र है। इस रस भावना में प्रवीण श्री लोकनाथ जी एक बार मार्ग में जाते हुए एक महानुभव को श्रीमद् भागवत का पाठ करते हुए देखकर उनके चरणों में पड़ गए। श्री प्रियादास जी ने श्री लोकनाथ जी के इस भागवत प्रेम का इस प्रकार वर्णन किया है। महाप्रभु कृष्ण चैतन्य जी के पार्षद लोकनाथ नाम अभिराम सब रीति है। राधा कृष्ण लीला सो रंगीन में नवीन मन, जैसे जल मीन तैसे निस दिन प्रीति है। भागवत गान रस खान सो तो प्राण तुल्य, अति सुख मान कहे गावे जोई मीति है। रसिक प्रवीण मग चलत चरण लगी, कृपा के जनाई दे जैसी नेह नीति है। वृंदावन की दशा उन दिनों विचित्र थी। घने जंगलों एवं भूमिशाही अस्त व्यस्त खंडरों के सिवा वहां कुछ भी नहीं था।
वृंदावन के निवासी भी उस पावन भूमि के महत्व को भुला बैठे थे। उन्हें वहां न तो चीर घाट मिला, न बंसीवट, न निधिवन, भांडीरवन, न श्याम और राधा कुंड ही। क्या करे, कहाँ जाए, पता लगाए तो कैसे। अंत तो गत्वा निराश हो सर्वतो भाव से वे श्री राधा रानी की शरण होकर गोविंद गोविंद हरे मुरारे, राधा कृष्ण गोपी कृष्ण श्री कृष्ण प्यारे का कीर्तन करने लगे। सहसा एक दिन उन्हें चीर घाट का पता लग गया। ये वहां अत्यंत प्रेमावेश जीवन बिताने लगे। लोगों में इनकी प्रसिद्धि भी हुई। लोगों ने इनके लिए कुटिया भी बनानी चाहिए, परंतु इनके लिए तो निश्चय किया हुआ था कि रहना किसी पेड़ के नीचे ही। यदच्छा से जो कुछ मिल जाता उसी से पेट भर यमुना का जल पीकर मस्त रहते। कुछ दिनों पश्चात लोकनाथ ने महाप्रभु के संन्यास की बात सुनी। साथ में यह भी सुना कि वे दक्षिण भारत के में तीर्थ यात्रा के लिए गए हैं। ये अत्यंत उत्कंठावश इनसे मिलने दक्षिण भारत पहुंचे तो वहां पता चला कि वे वृंदावन के लिए चल पड़े। ये वृंदावन पहुंचे तो पुनः पता चला कि वे वृंदावन से पुरी के लिए चल पड़े। लोकनाथ का हृदय बैठ गया, परंतु स्वप्न में श्री महाप्रभु ने उन्हें समझाया कि तुम निराश मत हो। मैं अब राह का भिखारी हूँ। तुम मुझे इस वेश में देखकर बहुत दुख पाते, इसलिए मैं तुमसे नहीं मिला। अब लोकनाथ और भूगर्भ ने चीर घाट पर अपना डेरा जमा लिया और अंतकाल तक वे वहीं बने रहे। रात दिन कृष्ण कृष्ण की रट लगाए रहते और रात को बस 1-2 घंटे सो लेते। न कभी किसी से मिलते न बात करते। लोकनाथ ने अपने शेष जीवन के दिन वृंदावन में भगवान के भजन का आश्रय लेकर एक आदर्श प्रेमी एवं आदर्श विरही के रूप में व्यतीत किए। श्री चैतन्य चरित्रामृत के रचयिता श्री कृष्णदास कविराज अपने ग्रंथ के प्रणयन के पूर्व लोकनाथ गोस्वामी के चरणों में आशीर्वाद लेने आए। लोकनाथ ने उसके लिए सरहस हाँ भरी, परंतु अपनी एक शर्त रखी, वह यह कि इस ग्रंथ में उनकी कहीं भी न तो चर्चा है न उनसे महाप्रभु के संबंध की ही बात लिखी जाए। इतनी मूक और निरीह उपासना थी श्री लोकनाथ गोस्वामी जी की। नारायण 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 नारायण। संतों की बातें हैं। हाँ बोलिए। 3 मिनट शेष है जी साहब। देखिए किसी को कीर्तन कराना हो तो ठीक, नहीं तो मुक्त सत्संग कराओ। हाँ, मूक सत्संग कीजिए। अब कोई क्रिया नहीं, कोई चिंतन नहीं, और जब क्रिया और चिंतन से रहित हो जाते हैं तब अपनी स्थिति आत्मा में ही होती है, भगवान में ही होती है। कोई इससे कई चिंतन बार आए। मुक्त सत्संग शुरू करते कई लोग निकल जाते सत्संग से। उनको मेरे को प्रार्थना है कि अंत तक मुक्त सत्संग जुड़े रहे और मीटिंग पूरी होने के बाद भी 1-2 मिनट करते रहे तो बहुत लाभ होगा।